नमस्कार दोस्तों। वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी था और उसके बाद में मैं हॉलीडे पे था तो वापस आ चुका हूँ। और अब से मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली अपडेट किया करूँ वीडियो। तो आज यहाँ पे देखेंगे कि अब जो हमारा मूव एक आ चुका था, यहाँ पे नया हाई बन चुका है। अब उसके बाद में हमें कैसे ट्रेड करना है, तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे डेली चार्ट और उसके बाद वीकली चार्ट। और जो हर बार हम 3 स्टॉक का रिव्यू करते हैं, अदानी, बजाज फाइनेंस और रिलायंस, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस 3 में ही ट्रेड करता हूँ, तो उसको मैं यहाँ पे रेट करूँगा और आपको बताऊँगा कि आने वाले वीक में आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी में हमको एक बेरिश कैंडल देखने को मिला है। हमने जो यहाँ से स्टार्ट किया था मूव 23,353 से हमने एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिला और हाई लगाया हमने 24,174। तो आपको पहले यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको एक फिबोनाची लगा के देखना है कि यहाँ पे कौन सा सपोर्ट पे एक बार रुक सकता है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो 50% यहाँ पे बैठता है वो आता है 23,750 के आसपास बैठता है। तो ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसका भी सपोर्ट उसी के आसपास है। तो अगर ये कैंडल एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि वापस हम 23,980 को ब्रेक करते हैं, तो हम एक बार 23,800 के आसपास एंड 750 तक एक बार जा सकते हैं। इसमें आपको रिवर्सल कब होगा, यानी कि ये जो व्यू है निगलेक्ट कब होगा, अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं। गैप अप ओपन कहीं पे भी अगर 2480 के ऊपर हो जाता है तो फिर ये हमारा जो व्यू है शॉर्ट का, हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे और फिर वेट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे वापस 88 के ऊपर सस्टेन करेंगे, आप वहाँ पे एक लॉन्ग कर सकते हो। फिर से नया हाई बन सकता है। तो गैप अप हुआ तो यहाँ पे फिर से हाई बनेगा, फ्लैट या फिर नेगेटिव ओपन होता है गैप डाउन, यहाँ पे एक और प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी हमको एक बेरिश यहाँ पे कैंडल मिला था, दोजी कैंडल, जिसका लो जैसे ही ब्रेक किया, ये लो था आपका यहाँ पे 630 का था। जैसे ही ब्रेक किया हमने लो लगाया 242 का। मेरा जो ग्रुप है साइलेंस इंडिकेटर का, वहाँ पे मैंने शॉर्ट का दिया था 79,200 का कॉल हमने शॉर्ट किया था। और जो सेफ ट्रेडर थे उनके लिए था 79,600, दोनों जीरो पे ही क्लोज हुआ था। मेरे पास जो शॉट था 420, 280 एंड 340 के आसपास का तीन मेरे पास शॉट था। वो फिर मैंने जो कवर किया था करीबन 88 के आसपास था, क्योंकि मैं फिर वहाँ से मेरा फ्लाइट था, तो उसके वजह से मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया था मेरा सब पोजीशन। यहाँ पे बेरिस है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट आपको नीचे में देखने को मिलेगा वो आएगा 21,900 के आसपास आता है। और जो पॉसिबल होगा कि अगर हम यहाँ पे लो को ब्रेक करते हैं, तो ये जो आपका ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू लो था 52,747 के आसपास, वहां तक एक बार जाने का कोशिश करेगा। वो सपोर्ट लिया तो यहाँ से एक बाउंस आएगा। और बाउंस अगर आपका फिर से 52,060 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फर्दर लो लगाएगा, तब जाके ये आपका नीचे का जो 51,200 का सपोर्ट है वहां तक एक बार जा सकता है। अगर फिबोनाची हम नीचे से लगाए जहां से हमने स्टार्टिंग किया था, ये पॉइंट से अगर लगाते हैं, तो ये जो आपका यहाँ पे सपोर्ट आता है 49,660 आता है, 50% आता है। 23% जो आ रहा है वो आ रहा है 51,500 के आसपास। तो ये 200 से 500 के बीच में एक बार यहाँ पे आपको रुकता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस निफ्टी। यहाँ पे भी दोजी के बाद हमको सेलिंग देखने को मिला था। इसका जो सपोर्ट आ रहा है 150 एंड 23,000 आ रहा है। तो 420 के आसपास हम यहाँ पे है, जैसे ही लो ब्रेक करेगा 380 का, हमको यहाँ से फिर से भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, जो आपको 2390 के आसपास एक बार लेके जा सकता है। इसको यहाँ पे थ्री ब्लैक क्रो बनाना होगा, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग कहीं पे 23,150 के आसपास होगा। ऑन द नेक्स्ट डे ये फिर वापस आपको 22,800 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। इसका अगर फिबोनाची हम लगाते हैं, तो इसका जो फिबोनाची आ रहा है 23 आ रहा है, जो 22,980 के आसपास आ रहा है। और उसका जो सपोर्ट ये 38% कहीं पे बन रहा है 650 के आसपास। अभी हम यहाँ पे ये लेवल तो नहीं देखेंगे, पर एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि हाँ, पहला हम यहाँ पे 23,160 एंड 23,000 तक एक बार हम जा सकते हैं। वीकली चार्ट साथ में देख लेते हैं। तो वीकली में निफ्टी एक काफ़ी अच्छा सा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। ये जो प्रीवियसली हमारा ट्रेंड लाइन था उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो इसको हम नेगेटिव तभी मानेंगे जब हम यहाँ पे क्लोज होंगे 23,650 के नीचे, यानी कि यहाँ से भी करीबन 400 पॉइंट है। अगर उसके नीचे क्लोज होंगे तो फिर क्या होगा, ये कंसिडर होगा आपका फॉल्स ब्रेकआउट। वो फिर आपको यहाँ पे बड़ी कैंडल रेड देखने को मिल सकते हैं, कब, जब वापस आप यहाँ पे 650 के नीचे वीकली में क्लोजिंग करने लगते हो तो।
सेकंड, बैंक निफ्टी यहाँ पे वीकली चार्ट में आपको अभी कोई बेरिश साइन देखने को नहीं मिल रहा है, तो कंटिन्यूएशन हो सकता है ऊपर। जैसे ये 50 टू 400 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, आपको यहाँ से फर्दर अप मूव देखने को मिलेगा, तो वापस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 53,200। अगर 200 ब्रेक किया तो 800 तक का रास्ता ऊपर खुल जाता है। सिमिलर यहाँ पे भी यहाँ पे वॉल्यूम अभी है नहीं तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो थ्री कैंडल बने उसके वॉल्यूम क्या सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अगर सपोर्ट करता तो फोर्थ कैंडल आएगा, नहीं तो ये यहाँ से रिवर्सल रिवर्सल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 22,980 का लेवल। उसके नीचे सस्टेन करता है तो ये भी एक यहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। साथ में स्टॉक भी देख लेते हैं। अदानी वीकली चार्ट डोजी बनाया हुआ है, काफ़ी टाइम के बाद आपको ऐसा छोटा कैंडल देखने को मिला है। लास्ट टाइम हमने देखा था यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये कैंडल। अब यहाँ पे देखेंगे तो हाई के ऊपर निकलता है 3220 के ऊपर, तो एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब की बार यहाँ पे ब्रेकआउट हो तो पॉसिबल है हम यहाँ पे 3500 के ऊपर भी जा सकते हैं। और सिमिलर लोअर साइड ब्रेकडाउन दिया तो हम नीचे भी एक बार अच्छा सा ट्रेड देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते हो तो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा 3000 का लेवल। जैसे ये ब्रेक डाउन करेगा आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए 2800 के आसपास हम नीचे एक बार जाते हुआ देखेंगे। बजाज फाइनेंस काफ़ी टाइम से ये यहाँ पे इसी जगह के आसपास होल्ड कर रहा है। अगर आप इसको चार्ट को इस हिसाब से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर में यहाँ पे 8000, नीचे में यहाँ पे 54,000, ये रेंज के अंदर ही चल रहा है। करीबन 2021 अक्टूबर से 2-3 साल हो चुका है, इसी के रेंज के अंदर यहाँ पे चल रहा है। इसको अगर ब्रेकआउट देना होगा तो अब की बार आपको ध्यान में रखना है 70 to 40। इस बार 70 to 40 ब्रेक किया तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये यहाँ पे नया हाई लगा सकता है। तो जो 70 to 40 के ऊपर जाता है तो छोटा सा रिस्क ले सकते हो आप। जुलाई का अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो जुलाई या अगस्त का एंटर कर सकते हो मंथली ऑप्शन। हेज करके रखना। और हेज में क्या होना चाहिए कि नीचे में अगर ये वापस ये जो कैंडल बना हुआ है इसका लो है 6998, तो 6980 के नीचे निकलता है तो फिर आपका एग्जिट हो जाना चाहिए। यानी 200-250 पॉइंट का आपका रिस्क है, ऊपर में आपको 1000 के ऊपर आपका प्रॉफिट होना चाहिए। 1:4 के हिसाब से आपको चलना चाहिए यहाँ पे। और नीचे में अगर ब्रेकडाउन के लिए देखेंगे तो अभी ऐसा कोई यहाँ पे ब्रेकडाउन के लिए लेवल बहुत दूर है। 6600 आपका ब्रेकडाउन आता है, अगर वो ब्रेकडाउन देता है तो फिर आप वापस 5200 तक जा सकते हो। रिलायंस ब्रेकआउट दिया हुआ है वीकली, काफ़ी अच्छा सा कैंडल है। जब तक ये अभी 3025 के नीचे सस्टेन नहीं करता है, बेरिश नहीं होना है। जो भी डीप आता है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। पॉसिबल एक कैंडल यहाँ पे हो सकता है इनसाइड बार बने, या तो फिर इसी लेवल के आप आसपास आपको दो जी कैंडल मिले, फिर से ब्रेकआउट आपको ऊपर 3220, और 3220 निकल गया तो 3600 तक भी एक बार जा सकता है। तो यहाँ पे कैसे आप मूव काउंट करोगे, यहाँ से देखेंगे रू और आपका 2200 से चला था 3800 का पॉइंट का ये मूव था। कंसोलिडेशन कितने पॉइंट में हुआ है, नीचे में 2800, ऊपर में 3200 पॉइंट के। तो यहाँ पे 1:2 भी करते तो यहाँ पे 3400 का टारगेट ओपन आपके लिए बनता है। इस लेवल से काउंट करते हो तो यहाँ से 800 यानी 3600, ये आपका यहाँ पे कैलकुलेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे 15 मिनट कर देते हैं और ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में 4 जुलाई का डेटा है। हाईएस्ट ओआई है 24,000, जहाँ पे 54 लाख हाईएस्ट ओआई है। हाईएस्ट चेंज इन ओआई 24,100 है, यानी कि इन द मनी भी अभी भी होल्ड कर रहा है 70 लाख, 10 लाख और 54। ये पैनिक कब आएंगे, जब आप वापस 23,980 के नीचे सस्टेन करोगे, तब ये पैनिक में आपको एक बार नीचे 800 तक लेके जा सकता है। ऑन दी अदर साइड शॉर्ट कवरिंग कब आएगा, जब वापस 24,100 के ऊपर सस्टेन करेंगे, यानी 24,90 के ऊपर होल्ड करता है तो एक लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो जो आपको वापस 200 एंड 300 तक एक बार अपमूव के लिए लेके जा सकता है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओआई जो है 51,500, काफ़ी यहाँ से दूर है, और ऊपर में रेजिस्टेंस है 53,000। सो 53,000 से लेके 53,200 एक अच्छा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हमने 2 बार जाके रिजेक्शन दिया हुआ है वहाँ पे। इन द मनी अभी भी आपके पास ओपन है 52,500, तो ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा। वापस अगर आप यहाँ पे 52,240 को ब्रेक करते हो तो 51,900 एंड 51,600 तक एक बार आप जाता हुआ देखोगे। शॉर्ट कवरिंग के लिए वेट करना, 680 के बाद में एक शॉर्ट कवरिंग आपको वापस दे सकता है।
तो जब तक 680 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो सेल ऑन राइज हमारा व्यू रहेगा। फिर निफ्टी ट्यूसडे इसका एक्सपायर ये है, तो हाईएस्ट हुआ अभी के हिसाब से है 23,000, जो काफ़ी दूर है, पर वही सपोर्ट है जो हमने चार्ट में देखा। इन द मनी 23,600 पे है, जहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है। अगर फर्दर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड के लिए मॉनिटर करना 23,400 का कॉल साइड, ये इंक्रीज होगा तो आपको एक अच्छा सा डीप भी देखने को मिल सकता है। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट। ग्लोबल क्यूज फ्लैट यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ क्यू नहीं रहेगा, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो सकता है मार्केट। निफ्टी एक एम पैटर्न अगर आप यहाँ पे काउंट करते हो, तो एम पैटर्न का जो टारगेट आता है 23,900 के आसपास बैठता है टारगेट। तो कल अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है 980 के नीचे सस्टेन करता है, तो ये 70-80 पॉइंट का आपको पहला टारगेट मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद अगर बाउंस में फिर से रिजेक्शन करता है तो फिर ये टारगेट आएगा 23,780 के आसपास, जहाँ पे हमारा फिबोनाची भी सपोर्ट है। शॉर्ट कवरिंग के लिए ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक करना जरूरी है। 100 के ऊपर सस्टेन किया तो नया एक हाई ऊपर की साइड बनेगा। अगर ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो नया हाई अगर बनता है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ से सपोर्ट लेता है। अगर सपोर्ट 900 से लेता है तो ऊपर 273 एंड 360 बनेगा, जो मैं आपको जो मेरा ग्रुप है वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, दोनों ग्रुप में, कि अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है तो ऊपर का कौन सा टारगेट होगा। बैंक निफ्टी में ये दोनों लेवल ध्यान में रखना। 680 जो अभी हमने डिस्कस किया, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे जो सपोर्ट है वो 5200 के आसपास एक सपोर्ट है। यहाँ पे गैप डाउन इस लेवल के आसपास खुलता है तो एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाउंस में फिर से रिजेक्शन आता है 240 के आसपास से, तो आपको यहाँ तक एक बार आएगा, तब आपका क्या होगा, एक राउंडिंग पैटर्न भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके लिए अगर यहाँ से आप काउंट करते हो इसके हिसाब से, तो ये आपका राउंडिंग पैटर्न भी यहाँ पे कंप्लीट होगा और ये सपोर्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको देखना है। जब तक ये लाइन के ऊपर नहीं जाता है लॉन्ग मत करना, वेट करना। जो भी रिजेक्शन आता है, बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलता है, शॉर्ट करता, आपको एक अच्छा सा नीचे मुनाफा मिल सकता है। पिछले काफ़ी दिन से क्या हो रहा है कि पहले ही जो मुंह आता है 915 को ऊपर की साइड आ जाता है, तो हमने वही अभी नोटिस किया है। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट आया मुंह ऊपर चला गया, यहाँ पे सेकंड ये भी ऊपर। इस बार यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ हमने एक अप मूव लगाया था। पॉसिबल है इस बार क्या हो सकता है कि ट्रैप करने के लिए आपको यहाँ पे छोटा सा अप मूव देके क्विकली फॉल आ सकता है, तो पुट में एक अच्छा सा पैसा कल बन सकता है। बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी। इसमें अगर राउंडिंग उसका पैटर्न देखें तो यहाँ पे कंप्लीट आपको देखने को मिल चुका है। अब इसको क्या होगा कि अगर हम बाउंस में फिर से रिजेक्शन करते हैं 480, तो फिर आपके पास यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। जो सपोर्ट है वो काफ़ी दूर है, 250 के आसपास बनता है, तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट बन सकता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए 580 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।